वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में आज का हमारा मौजू दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके हम पार्ट्स और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फंक्शंस क्या है। तो वैसे तो इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन, इसके दो हिस्से हैं। देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एक मॉड्यूल के अंदर सब कवर करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन is about 4 सेंटीमीटर in diameter. It is 4 सेंटीमीटर in अगरचे ये वेरी करती है from that is start to that is its finish line. तो बहरहाल एक एवरेज that is 4 सेंटीमीटर in diameter और इसकी जो लेंथ है that is about 7 to 8 meters in length. The length of small intestine is intermediate between that is of herbivores and the carnivores. अगर हम एक ही साइज के, एक कार्निवोर है दूसरा हर्बीवोर है, तो ये देखा गया है कि एक कार्निवोर की इंटेस्टाइन वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द इंटेस्टाइन ऑफ ए हर्बीवोर, जबकि ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स वो इन दोनों ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉजिकली ये बयान कर सकते हैं कि ह्यूमन इसलिए ये ओमनीवोर है, ये हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है, इसलिए हम इसको ओमनीवोर कहते हैं। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 मेन पार्ट्स और ये पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, देन द जूजिनम एंड देन द इलियम। तो duodenum, it is about 6 meters in length and functions that is primarily in digestion. और उसके बाद फिर jejunum आ जाता है, it is a smaller part next to the duodenum। और उसके बाद फिर इलियम है, ये भी काफ़ी लंबाई में है। Now इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एनाटमी यूँ समझें कि अगर हम so this whole is the small intestine, ये जबकि लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर की तरफ है। तो दिस इज द ड्यूडेनम, इट इज और ये तीनों हिस्से जो हैं दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर ड्यूडेनम है, ज्यूजेनम है और इलियम है। तो दिस होल इज अगर हम दैट इज डायसेक्शन करते हैं तो ह्यूमन की, तो डायफ्राम के नीचे दिस पार्ट इज द स्टमक और उसके बाद फिर ये हिस्सा जिसे पूरा बेली रीजन कहते हैं, तो दैट कंटेन्स दिस इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद, जाहिर है कि बाकी ग्लैंड्स वगैरह भी होंगी इसके अंदर। नाउ दिस लेकिन ये है कि जुजनम और इलियम के दरमियान कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, और लेकिन सिस्टोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। ये अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी करें, उसकी स्लाइड्स बनाएं और इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो हमें नज़र आता है एक फ़र्क। और वो फ़र्क क्या है कि ज्यूजेनम दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एब्सेंस ऑफ ब्रनर्स ग्लैंड्स। और ये ब्रनर्स ग्लैंड्स, अभी हम बात करते हैं कि ब्रनर्स ग्लैंड्स जो हैं ये एक ज्यूजेनम का हिस्सा है, जबकि इलियम के अंदर उसकी जगह पेयर्स ग्लैंड्स हैं। और ये दी ब्रनर्स ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस एल्कलाइन म्यूकस। वो इसलिए क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है, जिसे हम काइम कहते हैं, जो कि पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, वो ज़्यादा एसिडिक है। और ड्यूडेनम के अंदर जितने भी एंजाइम्स इसके अंदर फूड के अंदर साथ मिलते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो असल में वो न्यूट्रल पीएच के ऊपर एक्ट करने वाले। तो इसलिए ये जो ब्रेनर्स ग्लैंड्स हैं दे विल प्रोड्यूस हाईली एल्कलाइन जूसेस, ताकि वो एसिड के साथ मिलके एक न्यूट्रलाइज पीएच हो जाए, पीएच तकरीबन 7 प्लस माइनस 1 2 हो जाए। और फिर उसके ऊपर फिर बाकी एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ पेयर्स पैचेस और नोड्यूल्स of lymphoid, that is the follicles in the mucous membrane that line small intestine, the ileum। और ileum के अंदर फिर ये पेयर्स ग्लैंड्स हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादातर lymphoid टिश्यू की हैं। तो इसलिए we can very easily differentiate, that is histologically, that is the part
of the jejunum and then the ileum. The wall of the jejunum that contains the following features. और ये क्या features हैं? इसमें there is the circular, there is loops हैं, the folds हैं, और जिससे मकसद क्या है? To increase the surface area. और इसके अलावा इस इंटरनली इस इंटेस्टाइन के अंदरूनी तौर पे यानी ल्यूमन को फेस करते हुए जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, तो इसमें बहुत सारी एक टॉवल की तरह एक हिस्सा है और ये एक पार्ट दैट विल बी जिसे हम यू मे कॉल इट एज अ ब्रिसल, तो ये एक दैट इज कॉल्ड एज द विलस। और इस तरह देयर आर मिलियंस ऑफ विलाई जो कि लाइन करते हैं जो कि इस हिस्से में पाए जाते हैं। तो और इसके अलावा जो इस विलस को सराउंड करते हैं सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, वो भी जो वो सेल्स विच फेस द ल्यूमन, उसके अंदर फिर देयर आर प्रोजेक्शंस और जिन्हें हम फिर माइक्रोविलाई कहते हैं और जिसे हम इसका डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। Now these minute projections, they are so dense that the inner wall of the duodenum of the human intestine that has the total surface area which is approximately 300 meter square. ये इतना सरफेस एरिया बन जाता है और अगर हम एक माइक्रो विलाई और माइक्रो विलाई को कैलकुलेट करें तो ये दैट इज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है और इसी सरफेस से फिर फूड या जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं देन दे आर एब्जॉर्ब्ड। और ये एक विलस है जिसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है और इसमें हम देख रहे हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन और फिंगर लाइक एरिया और ये सारा का सारा इट इज़ ऑल ल्यूमन, दिस पार्ट दिस ऑल इज ल्यूमन। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी है और ये आउटर मोस्ट ये बिल्कुल फिंगर लाइक समझे, बट जैसे हम 3 डायमेंशनली यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन दिस इज द एपिथेलियम और हर विलस को सप्लाई हो रहा है एक आर्टेरियोल दैट इज वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली द ब्लड सप्लाई। और इसी तरह ये ब्लड सप्लाई दे आर दीज आर्टेरियोल्स दे आर डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग टू फॉर्म द कैपिलरीज। नाउ दीज कैपिलरीज दे आर यूनाइटिंग एंड रीयूनाइटिंग टू फॉर्म दी विन्योल्स और ये फिर वेन के अंदर ये चला जाता है। तो ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो है इस सरफेस से एब्जॉर्ब होंगे, इस सरफेस से। और ये फिर इसके अलावा देयर इज लैक्टियल इनसाइड जो कि सेंटर में है, जो इसका ताल्लुक जो है वो लिपिड की एब्जॉर्प्शन के साथ। अच्छा, इस डायग्राम में हम 3 हिस्से देख रहे हैं जिसमें ये जो है ये 3 डायमेंशनल स्मॉल पीस ऑफ द इंटेस्टाइन दिखाया गया है, जिसके अंदर ये नीचे दिस पोर्शन दैट इज द मस्कुलरस रीजन और ये फिर दैट इज द म्यूकस पार्ट और दैट इज द पोर्शन जहाँ पे देर आर विलाई। तो एक विलस को एनलार्ज करके एक विलस को, ताकि उसकी सप्लाई देखिए, उसके अंदर ब्लड सप्लाई है और दरमियान में देर इज there is another lacteal of lymphatics। तो lymphatic सिस्टम का ये एंट्री भी होती है, जैसे हम डिटेल में देखेंगे बाद में कि इसका फंक्शन क्या है। और ये एक सेल को एनलार्ज करके दिखाया गया है, बल्कि यहाँ पे 2 सेल्स हैं और इसकी these areas which actually face the lumen। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज बीइंग फोल्डेड, इट इज फोल्डेड फॉर्म में दिखाई गई है। मकसद क्या है? to increase the surface area। तो so the intestine के अंदर there are so many that is the characteristics जिससे the surface area और वो increase हो रहा है। एक तो उसके folds है, फिर उसके बाद उसके अंदर फिर villi है, villi के ऊपर बहुत सारे फिर microvilli। तो these are called in fact the microvilli। ये microvilli हैं जिससे फिर products of digestion absorb होते हैं और फिर ब्लड में जाते या फिर लैक्टियल ऑफ लिम्फैटिक्स में जाते हैं, ये हम बाद में देखेंगे क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट